आएगी, मतलब धरती माँ सूख गई है, प्यासी है, गांव गांव जाके पेड़ पौधे लगाना है और फिर से धरती को हरी भरी बनाना है। इस भाव से प्रतिवर्ष इस तरह से गांव गांव में लोग इकट्ठे होते हैं और पहाड़ियाँ जो ऐसा बोलते हैं कि जंगल कट गए, धरती में अब जंगल कम बचे हुए हैं, और ऐसे झाबुआ में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन प्रतिवर्ष होता है। 2017 का है, क्योंकि ये किसी ने आए थे, उन्होंने बना दिया था, कार्यक्रम जब हो रहा था उसी समय। अब यहाँ पर हम सब लोग जिस भाव से इकट्ठे हुए हैं उसमें ये है कि हम लोग सरलता से गांव में बताते हैं, बड़े सैद्धांतिक बातें वहाँ बता नहीं सकते, कि अपने लिए करना कर्म और सबके लिए जो करना है वही धर्म। तो जो अपने लिए किया जाता है वो कर्म है और समाज की समृद्धि के लिए जो काम किया जाता है वो धर्म है। हमने सरल भाषा में बताया, अपने लिए करना कर्म, सबके लिए करना धर्म। और जो सबके लिए करता है वो धार्मिक है और जो अपने लिए करता है वो कर्तृत्ववान है और कर्तृत्ववान ही समाज के लिए कर सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर के समाज में, ये मैं समाज का हूँ और समाज की समृद्धि के लिए मुझे काम करना चाहिए। तो संवर्धन से समृद्धि, हम जल का, जंगल का, जमीन का, जानवर का और ये जो नई टेक्नोलॉजी आई इन सबका संवर्धन करें, इससे समृद्धि का द्वार खुलता है। और इसका मुख्य आधार व्यक्ति है, परिवार है, समाज है। इन सब के बीच में हम ये बात बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अक्षय विकास। तो अक्षय विकास सभी मानते हैं, स्वावलंबन होना चाहिए, आर्थिक स्वावलंबन सभी प्रकार का, पर वो स्वाभिमान से आता है और स्वाभिमान परमार्थ से आता है। और जो परमार्थी होता है वही गांव सस्टेन करता है। जो बेनिफिशियरी लोग हैं वो समाज की दुर्बलता है। जो समाज में दूसरों के लिए सोचते हैं, वास्तव में वही भारत की ताकत है, वही गांव की ताकत है। परमार्थ के लिए सोचना, हम सारे लोग यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए कि हमारा समाज सशक्त हो, तो हम बेनिफिशियरी नहीं है। जो भी बेनिफिशियरी होता है वो दुर्बल होता है। तो बेनिफिशियरी घट जाना चाहिए, परिवार में भी, गांव में भी, समाज में भी, क्योंकि बेनिफिशियरी तो परावलंबी होते हैं, मांगते रहते हैं, उन पर दया की जा सकती है। तो इस तरह से हम सब काम करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हमने शिवगंगा में काम शुरू किया तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए धन की जरूरत होती है। धन में हमने लिखा हुआ है कि एक तो हम सब मनुष्य समाज है जिसकी बड़ी सामर्थ्य है, और एक इसी समाज में से अनेक लोग हैं जो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, वो धन देते हैं। तो हमारे पास भी ऐसे लिए काम करने की आवश्यकता थी। तब हमने उनसे कहा कि हम दोनों मिलके करें, हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं और आप हमें कुछ दो मत, हमको और आपको मिलकर के समाज को सशक्त करना है। तो पार्टनरशिप में सामाजिक कार्य होना चाहिए। CSR देने वाले जो भी आए तो उन्होंने कहा आप ले लो, हमने कहा हमको लेना नहीं, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। आपको बहुत ईमानदार लोग चाहिए करने वाले, क्योंकि धन दिया जाता है तो चौकीदारी कौन करेगा। तो आप भी एक मास्टर प्लान बनाओ, हम भी बनाए और दोनों प्लान मिला करके उस प्लान को इवॉल्व करें, मिलके काम करें। तो ये CSR है, या हमने एक नया शब्द दिया PSR, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सभी लोग निभा रहे हैं, ये सारे लोगों ने पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी। ये एक भी व्यक्ति उस पहाड़ पर आकर के काम कर रहे हैं उसके लाभार्थी नहीं, क्योंकि कोई 100 किलोमीटर दूर से आया, कोई 150 किलोमीटर से आया, छोटे बच्चे आए, माँ दूध पिलाते हुए बच्चों को लेके आई, क्योंकि इस धरती पर हरियाली होगी तो सब जगह होगी। तो ऐसे वहाँ काम चल रहा है। हमारे यहाँ रिद्धि माहेश्वरी, इन्होंने योग साइंस में MA किया, फिर वहाँ एक बार हलमा में आई और वहाँ रह करके इन्होंने अपने जीवन का संकल्प लिया कि मैं भी इस तरह का काम करूँगी, जीवन भर करूँगी। तो इनका संक्षेप में अनुभव सुन लेंगे। और सत्यजीत पटेल, यदि वो यहाँ फोटो ले रहे, तो वो भी IIT रुड़की से पास आउट हैं
2016 से आए और उनकी बड़ी टीम है, IIT रुड़की, मुंबई, दिल्ली, ऐसे छात्र समर्पित हो गए टाटा इंस्टीट्यूट के लॉ किए हुए, क्योंकि जितने समाज में सामाजिक कार्यकर्ता जितने इंटेलिजेंट चाहिए उतने साइंस में नहीं चाहिए। जितने साइंस से साइंटिस्ट लगे तो साइंस की प्रगति हुई, उद्योगपति बहुत प्रतिभाशाली लगे उद्योग में प्रगति हुई। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि समाज में वैसे प्रतिभाशाली लोग नहीं लगे। जब समाज में सबसे प्रतिभाशाली लोग, सबसे इंटेलिजेंट लोग लगेंगे तब जाकर के समाज सशक्त और समृद्ध हुआ। तो ऐसे झाबुआ में अनेक युवक हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं। IIT से BTech किया, MTech किया, PhD किया, लॉ किया, LLM किया और अनेक प्रतिभा संपन्न जीवन भर इस काम को करेंगे, बिना बेनिफिशियरी हुए अपने समाज को सशक्त बनाएंगे। उन्हीं में से एक रिद्धि है। सत्यजीत जी भी बैठे हुए, तो आइए संक्षेप में अपना अनुभव सुनाएं और ये बोल करके ही हमारा पूरा विषय हो जाएगा। सभी को प्रणाम, नमस्कार।